120 रुपए जो है उसमें उस बुलेटिन के मिलते थे। मुझे मुफ्ती साहब का किरदार हमेशा से मुतनाज़ लगा है। तो इमरान खान साहब की टीम ने ना हम सब की पीठ में ऐसे इतना बड़ा यूं करके सुराख किया, इतना बड़ा पीस निकाला और निकाल के एक चिप डाल दी। एक वीडियो करने से पहले मैंने हरीम को डायल किया। शाम के 7:30 बजे हैं, तुझे ज़मीन पे उतारा गया है मेरे लिए। आपकी मैंने अपने फेसबुक का पासवर्ड सड़क पर 2 बच्चों के साथ देखा। ये रेडियो पाकिस्तान कराची है। Oh God. यार किसी वक्त तो छोड़ दिया करो प्लीज, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? कितना खूबसूरत लग रहा है ना, दिखाओ जरा, इधर देखो ना तुम। अब तारिक मतीन के घर हम आए हैं और उनसे कुछ बातें करेंगे और तुम तो साथ साथ रहोगे ही। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओहो, कैसे हैं आप? मैं जहरीला। ओह माय गॉड, वो जो लड़कियाँ खुदकुशी के लिए खा लेती हैं कभी कभी। हमारे सीनियर है, मैं इनकी वैसे तो बहुत इज्जत करती हूँ और वैसे तो बहुत इज्जत करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती। नहीं, वो तारिक भाई बोल दिया तो फिर थोड़ा सा तो चलता है ना तारिक भाई, इतना तो मार्जिन होता ही है। इनकी न्यूज़ देख देख के हम जवान हुए। मेरे ज़माने के तो कछुए भी मर गए। इनके प्रोग्राम्स, इनका उर्दू तलफ़ुज़, और मैं क्या क्या बताऊं कि जब मैंने 24 न्यूज़ में सुना ना कि तारिक मतीन साहब आ रहे हैं, जब मैं वहाँ पे थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मेरी मुलाकात हुई इनके साथ, याद है आपको? जो मैं तो तारिक भाई मुझे पकड़ के साइड में ले, हुआ क्या है तुम्हें? और मैं उस वक्त इतनी एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी कि मेरी फर्स्ट मीटिंग आपके साथ, मेरे मतलब एक तरह से आप मेंटोर हैं या फिर आप कह लें कि आपका उर्दू तलफ़ुज़ और उसको देख देख के पढ़ते कैसे हैं, इनको फॉलो करना है। फिर मुझे काफ़ी लोग ये भी कहते थे कि यार वो मर्द हैं, उनका स्टाइल अलग है, तुम अपना स्टाइल बनाओ ना। लेकिन मैं कहती थी स्ट्रेसेस पॉजेस तो सेम होते हैं ना। सही है। अच्छा तारिक भाई, आप कह रहे हैं कछुए मर गए, वैसे ऐसी बात नहीं, इतने ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं। I turned 42 on 13th November last year. तो कितना टोटल आपका एक्सपीरियंस हो गया? और एक्सपीरियंस कितना हो गया? ये हो गया कुछ अराउंड 19 बरसों का। कॉलेज में थे तो रेडियो ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। कॉलेज के दिनों में फिर रेडियो किया, बज़्म तलबा में अपनी तहरीर वहाँ पर पढ़ कर सुनाते थे। फिर रेडियो में ही न्यूज़ शुरू कर दी। 120 रुपए जो है उसमें उस बुलेटिन के मिलते थे। मैंने एक अरसे तक वो डायरी अब कहीं होगी, अच्छा, एक डायरी में वो चिपका दिए थे चेक्स, कभी भी कैश नहीं कराए। अच्छा। 120 रुपए मिलते थे और महीने में 3 एक बुलेटिन के अच्छा। महीने में 3 बुलेटिन होते थे। वाह। तो 3 बुलेटिन महीने के, तो 12 × 36 360 रुपए महीने के जमा होते थे। और क्योंकि रेडियो पाकिस्तान कराची से वो बुलेटिन होता था और वो बुलेटिन जो था उसके लिए बड़ी लड़ाई हुई। पहले ये पता चला जब मैंने ऑडिशन दिया, अच्छा रेडियो में उस वक्त एक नई चीज़ थी मेरे लिए। अब हम किसी इदारे में काम कर रहे हो तो ऑडिशन के लिए जो लोग आते हैं वो आ जाते हैं और सीनियर्स के साथ टीम का हिस्सा बन जाते हैं। वहाँ पता ही चला कि जब भी ऑडिशन होते हैं तो जो लोग एग्जिस्ट करते वो भी ऑडिशन में से गुजरते हैं और फिर पूरी एक नई टीम बन जाती है। यानी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनमें से भी कोई बाहर हो सकता है। ओके। अच्छा खैर, ऑडिशन हुआ, उसमें टीवी के 2-3 जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे जिन्हें हम हीरो, साइड हीरो के साथ इधर उधर कहीं दोस्तों में देखते हैं, वो भी मौजूद थे। खैर मैंने भी ऑडिशन दे दिया और मुझे फ़ोन आया कि घर पे लैंडलाइन पे कि आपका ऑडिशन जो है वो हो गया, आपको इस दिन जो है वो खबरें पढ़नी है। अच्छा मैं चला गया, ज़िंदगी में पहली बार खबरें पढ़ने जा रहे थे। अच्छा। तो नर्वस थे कि नहीं? अच्छा बाद में मुझे पता चला कि मैं था, मुझे लग रहा था मैं नहीं था। रेडियो पाकिस्तान के उस न्यूज़ रूम में पहुंचे कोई शाम 5 बजे, 7:30 बजे की खबरें थी, मुझे 5 बजे बुलाया गया। ठीक है। मुझे हाथ से लिखी हुई खबरें उर्दू में वो दे दी गई और मैं जो है वो उन खबरों को लेकर बैठ गया। मुझे कहा गया इनको पढ़ लें, फिर आप पढ़ के इनको सुनाएंगे। एक साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा ठीक है। मैंने वो पढ़ी और पढ़कर मैंने उनसे कहा कि अब मैं सुना सकता हूँ आपको। तो कहने लगे कि एक बार और पढ़ ली। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक और बार पढ़ ली, मैंने कहा पढ़ ली। ये बिल्कुल जैसे किसी बच्चे को हम कहते हैं ना पढ़ो, दोबारा पढ़ो। तो वो थे ही बच्चे, कॉलेज के दिन थे, तो वो उन्होंने कहा आ जाए सुनाई। मैंने सुनाई, उन्होंने कोई 1 आध लफ्ज़ बताया कि इसको यूँ अदा करना है और उसके बाद कहा कि अब आपसे जो है
परवीन खुर्शीद साहिबा जो हैं वो सुनेंगी। अच्छा, पर ये पारस खुर्शीद जो समा पे प्रोग्राम करती हैं ये उनकी वालिदा हैं। अच्छा, परवीन खुर्शीद जो हैं वो सुनेंगी आपसे, फिर मैंने उनको सुनाई। और उसके बाद मुझे हाथ से लिखी हुई खबरें, मतलब अगर लिखे ना वज़ीर आला सिंध, उस वक्त जो वज़ीर आला थे, हम गालिबन अरबाब गुलाम रहीम की बात कर रहे हैं या सरदार महर थे। अच्छा। तो खैर वो आप यहाँ से दरमियान में कोई जुमला रह गया है, वो यूं एक एरो जाके ऊपर लिखा हुआ है, आप इस लाइन को पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर आप वो लफ्ज़ वहाँ से कैच करेंगे और वापस आके फिर उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह का सिलसिला था। तो पढ़ी, मुझे बताया गया उस रेडियो के स्टूडियो में कि जो ऊपर 3 लाइट्स, ये रेड ऑरेंज ग्रीन बाकायदा सिग्नल लाइट की तरह थी। अच्छा। जब ये ग्रीन लाइट जलेगी तो आप जो है वो खबरें पढ़ेंगे और शुरू कर देंगे अपने तारुफ के साथ। उस तारुफ की भी एक मश्क कर ली थी, तो वो शुरू कर देंगे। मैंने कहा अच्छा। और पेपर पे होती? पेपर पे थी, शाम 7:30 बजे माइक लगा हुआ सामने, मैंने वो पढ़ दी। शाम 7:30 बजे ये रेडियो पाकिस्तान कराची है। शाम के 7:30 बजे हैं तारिक मतीन से उर्दू में मकामी खबरें सुनना। तो दिन का एक बुलेटिन और महीने में 3 बुलेटिन मिलते थे, 8 लोग थे। तो वो कुछ 2 साल किया मैंने। फ्लो रहता होगा उसमें। कुछ 2 साल किया मैंने, और फिर उसके बाद इंडस, देन जियो, दुनिया, फिर उसके बाद 92 का मैं पहला चेहरा पहली आवाज़ था, फिर 24 आया, हम लोगों ने साथ काम किया। फिर उसके बाद मैंने आप न्यूज़ ज्वाइन किया। जी। अच्छा, आप जिस तरह से एंड हुआ उससे ज़रा से पहले मैं डिजिटल पे आ चुका था। जी जी। एंकर्स की इंसल्ट है कि जी कितने बुलेटिन किया आपने, ऐसे ले लो। अच्छा, लगता नहीं आपको? मुझे किसी ने बताया कि अब भी पीटीवी में इस्लामाबाद में, मुझे ये कंफर्म नहीं है हाँ जी, कि इस्लामाबाद में आप दिन के 3 बुलेटिन कर रहे हैं, तो फर्ज करें आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, तो 15,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो आपको हफ्ते में 4 दिन मिलेंगे या हफ्ते में 6 दिन मिलेंगे। अब लाखों में तनख्वाह है तो वो कई दफ़ा बाज उसके बराबर हो जाता है, और लोगों का अपना अपना सीनियरिटी पे रेट है, ये भी मैंने सुना। तो खैर मुझे नहीं पता उसके बारे में। मैं तो नहीं लेता, मैं तो 2000 से कम में बुलेटिन नहीं करता। मतलब कितना अजीब सा नहीं लगता कि ये ऐसे लगता है कि देखिए एक चैनल में मुझे लगता है कि सबसे जो एक हाई रेटेड रैंक जो होता है वो आपका एंकर्स का होता है। और जब ये पीटीवी में मैंने इस तरह सुना कि एक गवर्नमेंट का इदारा इस तरह से करता है, मैं तो नहीं करता 5,000 से कम। मैं भी सोच रही हूँ, हम किसी चैनल में काम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं यार दिन के 3 बुलेटिन करने, एक से किसी तरह से डंडी मारूं, भाग जाऊं, जान छुड़ाऊं, किसी से कह दूं तू कर ले यार, तू कर ले। लेकिन वहाँ क्या होगा? दादी भाई आप भी ऐसा करते थे? हाँ, आप सबने किया है। सबने किया है। लेकिन वहाँ क्या होगा? वहाँ होगा तू नहीं कर रहा मैं कर दूं। वहाँ ये होगा मैं कर दूं, तेरा भी कर देता हूँ मैं, छोड़, तेरी तबीयत खराब लग रही है। ऐसे ही। कितनी गर्लफ्रेंड्स आई, कितनी चली गई, फिर शादी हो गई। कॉलेज में शायद किसी बार एक आध बार लगा था कि तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए, लेकिन उसे नहीं लगा। उसे नहीं लगा, मुझे लगा था। और एक स्कूल के दिनों में हुआ था, तो तब मुझे वहाँ से चिट्ठी आई थी और वो अम्मी ने पकड़ ली। जुमेरात को अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई कराची में, और वो डालने से पहले वॉशिंग मशीन में जेब में चेक होती है कि क्या रखा हुआ है। कई दफ़ा टेस्ट पेपर वगैरह ही निकलते थे बच्चों के, तो अम्मी ने वो निकाला। लेकिन इस दफ़ा लव लेटर। हाँ, निकाल के अम्मी ने देखा उसको, तो अम्मी ने आवाज़ से तारिक। मैं पहुंचा, मैंने कहा जी। वहाँ पहुंचे तो अम्मी के हाथ में यूं पकड़ा हुआ था, और मेरी पैंट्स जो थी मेरी दूसरे हाथ में थी। तो मैंने यूं करके देखा, ये क्या है? मैंने कहा आपने देख तो लिया। कि ये जो अब बहुत जल्दी जल्दी लोगों को मोहब्बत होती है कि जी मोहब्बत हो गई। पहले तो चलो वो पेन से बार बार बना के दिल गहरा करके बना के पेपर पे लिखा, तीर गुजार के। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन ज़्यादा ईजी हो गई है, इसलिए बार बार मोहब्बतें। समझते हैं आपकी एक ये वजह भी है? नहीं, कम्युनिकेशन क्या है? मोहब्बत एक सदा बार हो सकती है, और एक सदा बार पहली, लोगों को तो एक सदा बार पहली मोहब्बत भी हो जाती है। ये पहली दफा हुई है। हाँ, ये स्ट्रांगली पहली दफा हुई है। वो हमारे जो हैं दोस्त हैं आमिर साहब सोहरवर्दी, वो बड़ा एक पेन बड़ा दिल से लगा के रखते थे, और वो हमेशा ऐसी जेब में रखते थे। उनसे कभी मांगो ना आमिर कुछ लिखना है, पेन दे दे, तो वो कहते थे यार ये मेरी पहली महबूबा की आखिरी निशानी है। जो लिखना यही लिखो। कुछ लोग सारी गर्लफ्रेंड्स के ना इस तरह के किसी ड्रॉ में चीजें भी रखते हैं, ये उसने दिया था। हाँ, वो हमारे यहाँ एक और चीज होती है, आपकी मैंने अपने बच्चों अपने फेसबुक का पासवर्ड सड़क पर 2 बच्चों के साथ देखा। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि फेसबुक का पासवर्ड सड़क पर 2 बच्चों के साथ देखा। लेकिन तो वो जो था वो एक चीज थी स्कूल के दिनों में,
तो अम्मी ने कहा उस पर लिखा होता कि फर्ज करें उसका नाम था एम, अच्छा मैंने बदल दिया लेटर, तो उसने लिखा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, किसी को बताना नहीं, बुरा लगे तो फाड़ के फेंक देना। अच्छा बुरा लगे तो फाड़ के फेंक देना। अम्मी ने कहा इसमें लिखा है बुरा लगे तो फाड़ के फेंक देना। मैंने कहा इसमें लिखा है बुरा लगे तो फाड़ के फेंकना। अच्छा खैर मैं अम्मी ने कहा दफा हो जाओ, मैं दफा हो गया। हम हर पाकिस्तानी की तरह जो है वो हमारी एक अरेंज्ड मैरिज होती है जो फिर लव मैरिज बन जाती है। नहीं हमारी मेरियाँ बहुत अच्छी लड़कियाँ, बहुत ही अच्छी लड़कियाँ, ऐसी के जिनके किरदार पे आप बात नहीं कर सकते और बहुत अच्छा काम करी। मैं मिसाल दूंगा आयशा खालिद की। आयशा खालिद जो हैं उन्होंने हाँ आयशा खालिद ने जूनियर है, मेरी छोटी बहनों की तरह है, उससे अक्सर इंटरेक्शन भी होता है। उसने वो किया 92 न्यूज़ पे, जब 92 न्यूज़ के मालिकान के बारे में बातें आ रही थी, तो उसने पंजाब गवर्नमेंट को टैग करके ट्वीट किया। अच्छा 92 की स्टोरी 92 लॉन्च हुआ तो बेग साहब जो है वो एमडी थे, यूसुफ बेग मिर्जा IBM। मैंने ज्वाइन किया, बेग साहब ने कहा ज्वाइन कर लो, मैंने कर लिया। मैं प्रोग्राम चाह रहा था, बेग साहब ने कहा ठीक है तुम्हें कुछ दिनों में कराची भेज देंगे, इस तरह से प्रोग्राम लेके। खैर प्रोग्राम शुरू हुआ, चैनल न्यूज़ शुरू हुई। मुझे जो है वो सेठ साहब ने एक बार कहा कि यार ये जो कराची वाला है इसको रहने दें। मैंने कहा नहीं सर ये तो कमिटमेंट है, तो मुझे प्रोग्राम भी चाहिए, कराची भी वापस जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं यार मैंने इतने पैसे लगा के इतना बड़ा यूं किया चैनल, तो अब मैं अगर कहीं देखता हूँ ना चैनल लोगों के दरमियान बैठ के 4 लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इतने बड़े बड़े लोग मैंने हायर किए, लेकिन लोग आपकी शक्ल देख के कहते हैं कि मैं सही पंजाबी बोलूँ मुझे बताइएगा कि इन्होंने वेखे इन्होंने जान देने। हाँ तो वो कहते हैं कि यार मैंने इतने बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे हायर किए, लोग आपको जानते हैं, वो जियो की वजह से दुनिया की वजह से, तो आपकी हमें ज़रूरत है, आप जो है वो न्यूज़ ही करें। मैंने कहा नहीं सर मैं ये ट्रांजिशन ही जा रहा हूँ। तो कहना अच्छा न्यूज़ प्लस प्रोग्राम करने। मुशर्रफ साहब का 2 बार इंटरव्यू किया, बड़ी बड़ी चीज़ों के इंटरव्यूज़ किए उसमें। फिर एक प्रोग्राम जो मेरा अपना आइडिया था न्यूज़ शो, वो शुरू किया और सिर्फ वही करने लगा मैं अपने आप को डेडिकेट करके वहाँ पे। न्यूज़ में एक आध इवेंट हुआ, न्यूज़ के बॉस ने ये कहा सेठ साहब से कि यार अगर तारिक मतीन होता तो ये जो पॉलिटिशियन है जिन्होंने हमारे एंकर्स की ऐसी की तैसी कर दी इस जगह, तो ये ना होता, तो आपने हमारा बेस्ट एंकर हमसे ले लिया। तो सेठ साहब ने कहा गो बैक टू न्यूज़ और प्रोग्राम भी करें। मैंने नहीं सर ये नहीं हो पाएगा, मैंने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, टीम भी मेरे पास पूरी नहीं, तो मैं सारी चीज़ें खुद करता हूँ, स्क्रिप्टिंग ये वो मुख्तलिफ चीज़ें, ग्राफिक्स उसकी तैयारी रिसर्च वगैरह, तो ये नहीं हो पाएगा। सेठ साहब ने कहा कि नहीं हाँ ये करना है। मैंने जोर दिया कि नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने कहा सर मैं सिर्फ यूज़ करूँ। अच्छा सेठ साहब को बुरा लगा कि मतलब मैं कह रहा हूँ दोनों करो और ये अपनी मनमानी कर रहा है। अच्छा मेरा ये ख्याल था कि मैं चैनल का पहला चेहरा, पहली आवाज़, हर वॉइस ओवर, चैनल पे इस्लामिक कंटेंट बहुत चलता है, सब कुछ मुझसे करवाते हैं, बड़ा मान रखते हैं, तो मैं शायद ये ज़रा सा कर सकता हूँ इनके साथ। तो बाद में मुझे ये पता चला HR से कि सेठ साहब ने ये कहा कि कैसे जरूरत हुई कि हमें इनकार कर दिया कि सिर्फ न्यूज़ कर लेता हूँ, सिर्फ न्यूज़ करना शुरू कर दिया, प्रोग्राम हमें किसी और को देना पड़ा, तो मुझे इनकार किया। ये हुआ और मुझे फिर HR ने बुलाया और कहा कि जी ये लीजिए ये मोहब्बतनामा आपके नाम। फिर मैंने 24 ज्वाइन किया जहाँ आपके साथ काम किया था। अगर मैं कोई खातून होता तो मुमकिन है मुझे भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता, मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझसे किसी ने कोई हरासमेंट वाली बात नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी ने सेक्सुअली हरास नहीं किया। अच्छा ड्यूटी के बाद आना। हाँ नहीं वहाँ आना, कैंप ऑफिस आना, कैंप ऑफिस आना। अच्छा मैंने सुना है वहाँ पे ना पहले अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है, ये सुना ही हुआ है कि पहले कोई छोटे लेवल का बंदा कहता है नहीं ये मसला तो आपका यहाँ से हल नहीं होगा, आपको तो उनके पास जाना पड़ेगा, ऐसा हुआ है? अच्छा नहीं वहाँ की सुना जो है वो ये है कि बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है फीमेल्स को, उसके बाद उनकी गलती नहीं गलती पकड़ी जाती है बुलेटिन में। अच्छा गलती पकड़ी जाती है और गलती पकड़ के ना कहा था ये क्या किया है, आपको ऑफ एयर कर दिया 4 दिन के लिए सजा। अच्छा 4 दिन गुजर गए, वो बेचारी नई लड़कियां होती हैं, स्क्रीन पे आने का शौक और फेम, नया फेसबुक पे तस्वीरें डालना कि मैं चैनल पे आ गई हूँ, पापा की परी अब चैनल पे है। तो वो जो है अब वो पापा की परी 4 दिन के लिए बैठ गई है, अब वो तस्वीरें भी नहीं डाल रही। तो चौथे दिन के एंड पे, 5वें दिन के स्टार्ट पे वो जाके सर मैं अब आज ऑन एयर आ जाऊं, तो कहते हैं नहीं जी मतलब ये तो जिन्होंने ऑफ एयर किया आपको वो बताएंगे। तो फिर पूछती हैं सर क्या करूं, आप बात कर लें। अच्छा आप वहां बात करें। अच्छा वो उसमें 3 स्टेप्स हैं, 3 ऑफिसेज हैं, आप वहां बात करें। फिर आप वहां बात करते हैं तो पता चलता है कि नहीं जी आप उस ऑफिस में बात कर लें, नेक्स्ट
पोस्ट ऑफिस जो है, डाकखाना अगला वो है। तो सर मुझे 4 दिन के लिए ऑफ एयर किया था, आज 7वां दिन हो गया, मैं ऑन एयर आ जाऊं? आप उनसे बात कर लें, फिर उन तक भेज दिया था। तो फिर उनसे कहते देखिए ये तो छोटी गलती थी, हमें आप में ना बहुत बड़ी एंकर नजर आ रही है और आपका बड़ा फ्यूचर नजर आ रहा है और बनेगा, स्टार बना दूंगा, स्टार बना दूंगा। हाँ, तो वो कहते हैं कि आप जो है ना, यू डोंट डिजर्व दिस 35-40 हजार की सैलरी ओनली, आपको पता नहीं आप क्या है। हमें पता है आपकी तनख्वाह, आपको आते जाते देखा है। कहाँ बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं जिससे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, और उसके बाद अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन, मेरी गलती तो वो जगह बताते हैं जहाँ पे बैठ के ना आपके अंदर से अल्फाज निकलते हैं। वो प्लास्टिक के गुड्डे देखे बचपन में, आपने उनसे खेला होगा, हमने भी खेला। कागज के गुड्डे? नहीं, वो प्लास्टिक के गुड्डे जिनकी बैक पे ना एक इतना बड़ा स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, बैटरी डालते हैं, ऑन ऑफ का बटन होता है, वो हंसते रोते हैं, है ना। तो इमरान खान साहब की टीम ने ना हम सबकी पीठ में ऐसे इतना बड़ा यूं करके सुराख किया, इतना बड़ा पीस निकाला और निकाल के एक चिप डाल दी, एक सिस्टम डाल दिया है, कुछ बारूद भर दिया कि जाओ जाके फट जाओ नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये जो टीवी एंकर्स हैं इनके खिलाफ। बाकायदा मैं नाम ले देता हूँ कि हाँ, ये रिकॉर्ड हो है कि इमरान खान साहब ने तमाम एंकर्स को, उनकी टीम ने कहा कि हामिद मीर के खिलाफ और उसके अलावा मुख्तलिफ नाम जो है नहीं, उन्होंने नहीं लिए कि ये अंडरस्टूड था उसमें, उस सिस्टम में जो हमें चिप लगाई गई उस सिस्टम में, उसमें एक सॉफ्टवेयर है, ये करना है हाँ कि इनके खिलाफ जाके फट जाओ, हाँ इनके खिलाफ फट जाओ, इनको लिफाफा कहो, इनको पटवारी कहो, इनको गुलाम कहो, इनको एक्सपोज करो, ऐसी की तैसी फेर दो इनकी। तो ये हमें टारगेट दिए गए। हुआ ये कि उस मीटिंग के बाद ना सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हुई, प्रोपेगेंडा यूट्यूबर्स को बुलाया गया और उनको टारगेट्स दिए गए। अच्छा, ये कुछ हमारे दोस्तों ने किया जो मीडिया के दोस्त हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, इमरान खान साहब के पास हम गए, उनकी टीम ने बुलाया और कहा जी डिजिटल से इंटरेक्शन करना, यूट्यूबर्स वगैरह से, कंटेंट क्रिएटर्स से। कुछ नया नहीं था, खान साहब ने जो अपना विजन है वो बयान किया, हमें बताया गया था कि आप लोग इस बारे में वज़ीर आज़म जो चाहें सवाल कीजिएगा, कोई सवाल नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया कि क्या होगा। उन्होंने कहा आप लोगों से चाहें तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, अपने कम्युनिटी में लोगों से पूछ लीजिएगा कि वो वज़ीर आज़म से क्या पूछना चाहते हैं। मैंने सोचा भी यही कि मैं वज़ीर आज़म से वो सवाल करूंगा जो लोग चाहते हैं कि मैं उनसे करूं। तो मैंने वो 2 सवालात किए, मुझे लोगों ने कुछ 3000 के करीब सवालात भेज दिए, मैंने 2 सवाल किए। अच्छा, वो 2 सवालात जो थे वो थोड़े से वो थे जो मैं भी करना चाह रहा था, वो सवालात आए तो मैंने वो सवालात किए, इमरान खान साहब ने उनका जवाब दिया और एक सवाल का मुझे लगा कि जवाब नहीं आया तो मैंने दोबारा पूछा तो उन्होंने फिर उसका भी जवाब दे दिया। ये इंटरेक्शन था। इस इंटरेक्शन में ये जो बात थी कि टारगेट दिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक और बात होती है कि यूट्यूबर्स को ना पीटीआई गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो मुझे दिलवा दे कोई, अगर दिलवा सकता है तो मुझे अभी मिले नहीं है। 2 एक्सट्रीम होते हैं, दरमियान में कोई नहीं होता, कोई नहीं होता दरमियान में, या तो लव यू सर या फिर MCBC और उर्दू का 8वां हर्फ। आप बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से, तो मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले आपको गालियां देंगे। आपने एंटी इमरान खान बात की तो इमरान खान के चाहने वाले आपको गालियां देंगे। मैंने परसों तरसों एक ट्वीट किया था और लिखा था कि मैंने ट्विटर पे कभी उर्दू के 8वें हर्फ को जवाब नहीं दिया। 3 इडियट्स में कहा था, मेरा ख्याल है कि शर्मन जोशी का डायलॉग था, या इग्नोर कर तो इग्नोर कर। मुफ्ती अब्दुल कवी पे नहीं बनाई आपने? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जो हैं उन पे मैंने वीडियो की। अच्छा, मैंने हुआ ये कि जैसे वो वीडियो आई ना, थप्पड़ पड़ने की हाई वो जो यूं था बिल्कुल स्टार प्लस वाला, क्योंकि मेरे पास 1 सेकंड की वीडियो है। 1 सेकंड की है वो, 1 सेकंड की वीडियो है। उसको रिपीटेडली लोगों ने रिपीट किया तो उसमें बाकायदा स्टार प्लस हुआ है, हाई। इस 1 सेकंड में भी पॉज कर करके देखा। अच्छा, मैंने इस पे वीडियो की। वीडियो करने से पहले मैंने हरीम को डायल किया, तो हरीम ने उठाया, तो मैंने उनसे हरीम से पूछा, मैंने कहा हरीम अस्सलाम वालेकुम, एक वीडियो आई है। कहली जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा एक वीडियो आई है ये जो मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारने की कहा जा रहा है कि आपने थप्पड़ मारा है। कहली जी हमने मारा है। मैंने कहा हमने? तो कहेंगी जी मैंने और मेरी कजन ने मिलके मारा है, और हमने सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा है, हमने उस आदमी को जूतों से मारा है। मैंने कहा कैसे कह सकती हैं आप जूतों से मारा है? मैंने कहा कैसे कह सकती हैं आप जूतों से मारा है? क्योंकि मैंने कहा वो तो बड़े रिलैक्स अपना फोन देख रहे हैं, आलती पालती मार के बेड के ऊपर बैठे हुए, एक पांव बाहर निकला हुआ और उसमें जो है वो उनका काले रंग का मोजा भी नजर आ रहा है, वो फोन देख रहे हैं जब थप्पड़ पड़ा है। तो मैंने कहा वो रिलैक्स्ड है। तो मैंने कहा जो आप बताने के लिए वो रिलैक्स नहीं है, उन्हें जूतों से हमने मारा तो वो शर्मिंदा हैं
और वो सर झुकाए हुए हैं, फोन नहीं देख रहे। अच्छा, ये हरीम का वर्जन था। मुझे मुफ्ती साहब का किरदार हमेशा से मुतनाज़े लगा है, और अब जो उनकी लेटेस्ट वीडियो आज आई है, आज भी आई है, जिसमें उन्होंने हरीम से कहा है कि तुमने कलमा पढ़ा है, अच्छा किस जबान से पढ़ा है, तो वो बताती है कि इस जबान से पढ़ा है। फिर वो उससे फोन पे फिर एक बहुत वाहियात, वल्गर, फहश, घटिया, नीच फरमाइश करते हैं, और उसके बाद उस फरमाइश पे फिर वो अपनी हरकत भी कर देते हैं। अच्छा। तो एक और वीडियो आई है। मतलब अच्छा, आप टिकटॉक क्यों बना रही है उनके साथ भाई? मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप टिकटॉक बना रही है, उनको फ्री किया ना आपने, टिकटॉक की वीडियो भी देखी होगी आपने कि वो चल रही है साथ, तो डेफिनेटली इंटरेक्शन कर रही है ना, मौका दे रही है ना आप। और एक बंदे का आपको पता ही है ऑलरेडी, उनकी कम वीडियोस तो नहीं आई मीडिया पे। आप नहीं समझते कि इसमें लड़की का भी कसूर होता है इस टाइप की जो वाकयात? उसका तो प्लान था ना, उसका प्लान था कि उन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं ना। हाँ, उसका प्लान था कि वो फंसाएगी उनको, और उन्होंने जो इससे पहले हरकतें कर दी हैं, तो उसके बाद नजर आया था कि उसका प्लान है। तो मुफ्ती साहब तो जानते बूझते उस गटर में गिरे हैं। तो ये मुफ्ती साहब की गलती है। 5वीं या 6ठी जमात में पीटीवी पर एंकर को देखकर मैंने ये सोचा था कि मुझे ये करना है, और फिर उसके बाद क्लास 9th या 10th में मैंने पीटीवी कराची किसी प्रोग्राम में शिरकत के सिलसिले में, स्टूडेंट्स जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ किसी प्रोग्राम के सिलसिले में गए, तो मैंने रिसेप्शन पे जाके कहा मुझे खबरें पढ़नी है। तो उन्होंने मेरा हुलिया देखा, नवी जमात का बच्चा उन्होंने, और थोड़ा मोटा सा, तो उन्होंने कहा जाओ बेटा, बड़े हो गए फिर आना। तो चले गए। फिर उसके बाद किसी से थे? अच्छा, इशरत फातिमा साहिबा। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है ये हुआ कि जो रेडियो पाकिस्तान जब गया मैं, तो मेरे कॉलेज डेज थे, वहाँ उन्होंने कहा कि जी अभी आप छोटे हैं, बज़्म तलबा चली जाएं। अच्छा, बज़्म तलबा चला गया, 6 महीने वहाँ पर किया, फिर न्यूज़ चला गया। हमें बाकायदा बज़्म तलबा में कॉलेज के बच्चों को भी ना, एक बाकायदा बुशरा बाजी हमारी प्रोड्यूसर थी, वो आगे आगे चलती थी, हम पीछे उनके जाके स्टूडियो में चले जाते थे, या रुखसाना नाज दाद मोहम्मद साहिबा उनकी असिस्टेंट थी, वो लेकर जाती थी, तो हम साथ जाते थे। तो मैं रेडियो में न्यूज़ में चला गया, और जाके मैंने कहा मुझे खबरें पढ़नी है। उन्होंने देखा, कहने लगे अच्छा, मैंने नहीं पढ़नी है, कहने लगे ओके। तो कहने के ऑडिशन होंगे, आ जाना, बता दूँ नंबर वगैरह दे। तो मैंने फिर ऑडिशन हो गया। तो शौक जो था वो बचपन से था, कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया, जो कोशिश कर रहे थे वो हो भी गया। उर्दू कैसे? अच्छा, कुछ फैज़ाने नज़र है, कुछ मकतब की करामत है। अच्छा। एक तो घर का माहौल है, और दूसरा जो मेरे असातिज़ा हैं उनका बहुत किरदार है। वो स्कूल के असातिज़ा का भी किरदार है, कॉलेज के असातिज़ा का भी किरदार है। मैं था ग्रेड 3 में, तो अब्बा मरहूम ने जो है वो सिंधी की तकरीर लिख कर देकर याद करवा के स्टेज पे खड़ा कर दिया मुकाबले के लिए, इनाम मिल गया। तो फिर ये हुआ कि हाँ ये तो ज़रूर करना है, इसमें तो ट्रॉफी मिलती है, तस्वीर बनती है, तालियां बजती हैं। तो फिर तकरीरी मुकाबलों में बहुत हिस्सा लिया। स्कूल में ऑल कराची किए, कॉलेज में आके ऑल पाकिस्तान मुकाबले किए, और बहुत जीते, बहुत ट्रॉफियाँ जीती। और वहाँ से जो है ज़बान कुछ कम बुरी हो गई थी, तो तलफ़्फ़ुज़ कम बुरा हो गया था, उसको अब भी इम्प्रूव करने की बहुत गुंजाइश है। तो ये वहाँ से हुआ है। तो मैं कुछ कहना चाहूँ उसमें सिर्फ एक ही बात है कि ये जो डिजिटल मीडिया है, ये आपके हाथ में आपका टीवी है, तो अपने टीवी पे जो चाहते हैं देखें, मगर जिस किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं आप, वो नायरा हो, तारिक हो, या कोई और हो, तो वो इंटरेक्ट करते वक्त आपकी तहजीब, आपके बड़ों की तरबियत झलकनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि नायरा जो हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ये बहुत मजबूत कैरेक्टर हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनका चैनल सब्सक्राइब करें, इनको देखें और इनको सपोर्ट करें, और चाहें तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपकी अच्छा, मैं तो हमेशा मेरा जुमला होता था पहले अपने चैनल पे कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुझे मेरे दोस्त तारिक खान प्रोड्यूसर हैं अली हैदर के प्रोग्राम के, उन्होंने कहा ये मुझे बेस्ट चीज़ लगती है। ये मुझे कई बार लोगों ने कमेंट में भी कहा कि वीडियो शुरू नहीं होती, यूट्यूबर जो है ना वो ऐसे करके आता है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। ये कमेंट करने वाले ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। तो कह लेंगे मुझे आपकी बेस्ट चीज़ लगती है, आप कहते हैं अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करें। किसी ने ये भी कहा कि यार तो बड़ी बदतमीजी है, रूड,
चाहें तो सब्सक्राइब करें, आप रिक्वेस्ट करें कि सब्सक्राइब करें। मैंने कहा यार आपको मतलब करना है, कहीं पे भी नहीं सुकून से चैन रहने नहीं है, देते हाँ, ना। चैन नहीं। हर कोई अपनी सोच बयान करता है। तारिक भाई के साथ हम मौजूद थे, बहुत मजा आया आज। ये जो है ना, ये जानते हैं ना आप इसको, मैं और मेरा कैमरा, मतलब आज छुट्टी का दिन है लेकिन उसके बावजूद ये मेरी जान नहीं छोड़ता है। वो 6 दिन साथ रह के ना इसको इश्क हो गया है मुझसे, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इस इश्क को मैं कायम रखूँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम कहाँ पे होते हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तारिक भाई से हम इजाज़त चाहेंगे। तारिक भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक क्वेश्चन ना वो मैंने इसमें बीच में नहीं पूछा, वो बाद में आपसे अपने लिए पूछूँगी। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।